स्टार्ट कीजिए। हो गया, चलिए। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना अगला वीडियो लेकर आ रहे हैं, जो वीडियो विल बी शैल बी के बारे में है। और यह वीडियो जो है बहुत लास्ट तक देखिएगा। इसका दैनिक जीवन में और अंग्रेजी में इस वीडियो का बहुत यूज है, बहुत ज़्यादा यूज है। तो वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है और लास्ट तक बिना स्किप किए हुए देखेंगे। तो समय वेस्ट न करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो यह जो हम पहले वीडियो में पहले जो बताए थे उसके बारे में था कि एक मेन क्रिया जो होती है, मुख्य क्रिया जो होती है वह बी होता है। बी मुख्य क्रिया होती है और बी के जो है 3 रूप होते हैं। बी के 3 रूप होते हैं। जो पहला रूप होता है इज एम आर होता है, इज एम आर होता है। बी का एक रूप होता है इज एम आर और एक रूप होता है वाज वर और एक रूप होता है विल बी शैल बी। विल बी शैल बी एक रूप होता है विल बी शैल बी। तो ये इज एम आर और वाज वेयर के बारे में 2 वीडियो हम बना चुके हैं, उसको कंप्लीटली बता चुके हैं, बना चुके हैं। आप लोग उस वीडियो को देख लें और उसका एक शार्ट नोट बना लें। ये कॉपी में उसका शार्ट नोट बना लें, जो एग्जाम के लिए बेहतर होगा और दैनिक जीवन में बोलचाल के लिए भी बेहतर होगा। और उसके बाद तीसरा जो पार्ट है विल बी शैल बी लेकर आ रहे हैं। तो बी जो मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया, उसका तीसरा पार्ट है विल बी शैल बी। तो देखिए यहाँ पर विल बी शैल बी का यूज लिखे हुए हैं और उसका पहचान भी लिखे हैं। तो पहचान यहाँ लिखे हुए हैं कि जब किसी क्रिया के अंत में गा गे गी हो, जब कोई क्रिया हो, जब किसी वाक्य की कोई क्रिया हो जिसके अंत में गा गे गी हो तथा वाक्य के भाव से यह स्पष्ट हो कि दी गई स्थिति, कि वाक्य में जो दी गई स्थिति है वह अस्थायी रूप से भविष्य में बनी रहेगी। वाक्य के भाव से यह स्पष्ट हो कि दी गई स्थिति अस्थायी रूप से बनी रहेगी, तो वाक्य में विल बी शैल बी का प्रयोग किया जाता है। देखिए एक बार और रिपीट कर देते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। जब किसी क्रिया के अंत में गा गे गी हो, जब किसी क्रिया के अंत में गा गे गी हो और वाक्य के भाव से स्पष्ट हो कि दी गई स्थिति अस्थायी रूप से बनी रहेगी, तो वाक्य में विल बी या शैल बी का प्रयोग किया जाता है। तो ये इसका पहचान है विल बी शैल बी का। वाक्य के जो वाक्य है उसकी क्रिया के अंत में गा गे गी आना चाहिए, क्रिया के अंत में गा गे गी आना चाहिए और ये होना चाहिए कि वाक्य के भाव से स्पष्ट हो कि जो स्थिति है वो भविष्य काल में अस्थायी रूप से बनी रहेगी, तब जाकर के विल बी शैल बी का प्रयोग किया जाता है। यहाँ लिखे हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य जो है सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद विल बी या शैल बी लगाते हैं, उसके बाद अदर्स लगा देते हैं। सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद विल बी या शैल बी लगाते हैं, उसके बाद अदर्स लगा देते हैं। अब देखते हैं कि शैल बी कहाँ लगाते हैं, विल बी कहाँ लगाते हैं। तो यहाँ लिखे हुए हैं कि आई और बी के साथ शैल बी लगाते हैं, आई और बी के साथ शैल बी लगाते हैं और आई और बी को छोड़कर, अदर्स विदाउट आई और बी, आई और बी को छोड़ देते हैं, तो बाकी जो भी आता है उसके साथ विल बी लगाते हैं। एक बार और रिपीट कर देते हैं, आई और बी के साथ शैल बी, ध्यान देंगे, आई और बी के साथ शैल बी, और आई और बी को छोड़कर जो भी सब्जेक्ट आ जाए, चाहे जो भी प्रोनाउन आ जाए, उसके साथ विल बी लगा देते हैं। तो यही है। तो सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी और प्लस अदर्स, आई और बी के साथ शैल बी और आई और बी को छोड़ दें और बाकी कोई भी सब्जेक्ट आए, प्रोनाउन आए, उसके साथ विल बी का प्रयोग कर देते हैं। अब एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एग्जांपल ध्यान से देखते हैं। एग्जांपल यहाँ लिख रहे हैं, एग्जांपल, वह किसान होगा, वह किसान होगा, लास्ट में गा आ गया, अंत में गा आ गया, वह किसान होगा, वह किसान होगा। तो यहाँ पर यह वाक्य जो है, एक चीज और बता देते हैं कि विल बी शैल बी और वुड बी में अंतर। तो विल बी शैल बी या वुड बी में अंतर। तो होता क्या है कि वह किसान होगा, तो इसमें वर्तमान समय में वो तो किसान है नहीं, वर्तमान समय में किसान नहीं है, इस समय किसान नहीं है, वो भविष्य काल में किसान होगा। तो जब वो भविष्य काल में किसान होगा, इस समय किसान नहीं है, भविष्य काल में किसान होगा,
और अपनी स्थिति को वह बरकरार रखेगा, किसान बन जाएगा, किसान बन करके अपनी स्थिति को बरकरार रखेगा, तब ऐसी स्थिति में विल बी या शैल बी का प्रयोग करते हैं। तो लिखेंगे वह, और वह के साथ लगा देंगे ही विल बी और फार्मर, वह एक किसान होगा। यहाँ एक शब्द नहीं आया है लेकिन फिर भी ये लगा देंगे। अच्छा, वह किसान होगा तो एक ही किसान होगा, कई किसान तो होगा नहीं, तो इसलिए भले यहाँ एक शब्द आवे चाहे न आवे, लेकिन यहाँ जो है ये लगा देंगे। तो वह किसान होगा, ही विल बी अ फार्मर, वह किसान होगा। अभी किसान नहीं है, वह आने वाले समय में किसान होगा और किसान होकर अपनी स्थिति को बरकरार रखेगा। अगर यही ट्रांसलेशन इस तरह कर दिया जाए, he would be a farmer, तो ये भविष्य की बात नहीं करेगा, वह किसान होगा, यानी उसकी वेशभूषा को देख करके बोलने वाला ये अनुमान लगा रहा है कि वह किसान होगा, ये वर्तमान स्थिति को बताता है। वह किसान होगा यानी कोई व्यक्ति हमारे सामने है, उसको देख रहे हैं, उसके कपड़े को देख रहे हैं, उसके हाव भाव को देख रहे हैं, उसके वेशभूषा को देख रहे हैं और अनुमान लगा रहे हैं कि वह किसान होगा, तो वुड का प्रयोग करते हैं। अगर वर्तमान में उसको देख करके अनुमान लगा लेते हैं तब वहां वुड का प्रयोग करते हैं। अगर उसको भविष्य की बात करते हैं, भविष्य, वह इस समय किसान नहीं है लेकिन भविष्य में किसान होगा, तो वहां विल बी का प्रयोग करते हैं। थोड़ा सा बड़ा ध्यान से देखिएगा, वर्तमान समय की स्थिति को बताता है वुड और भविष्य समय की स्थिति को बताता है विल। वह इस समय किसान नहीं है लेकिन भविष्य में किसान बनेगा तो विल भी लगा देंगे। अगर वेशभूषा को उसकी पहचान करके उसके रंग, उसके पहनावे वगैरह को देख करके हम वर्तमान में स्थिति, उसकी स्थिति का आकलन करते हैं तो वुड का प्रयोग करते हैं। ठीक, क्लियर कर लीजिएगा विल बी और वुड में अंतर। अब और भी एग्जांपल देख लेते हैं। बताएं कि आई और बी के साथ शैल लगता है, आई और बी के साथ शैल लगता है। अब जैसे कहा जाए मैं सैनिक बनूंगा, मैं सैनिक बनूंगा, तो मैं सैनिक बनूंगा, तो इस समय तो मैं सैनिक हूं नहीं, वर्तमान समय में सैनिक नहीं हूं, लेकिन मैं भविष्य में सैनिक बनूंगा। अभी तो सैनिक हूं नहीं, लास्ट में कहा गया, और बीच में वर्तमान में सैनिक हूं नहीं, भविष्य में बनूंगा, तो विल बी का शैल बी का प्रयोग करेंगे। आई के साथ लगता है शैल, आई शैल बी, और इसमें एक शब्द नहीं आया है लेकिन फिर भी ए लगा देंगे, क्योंकि मैं सैनिक बनूंगा तो एक ही सैनिक बनूंगा, कई सैनिक तो बनूंगा नहीं, मैं स्वयं एक ही सैनिक बनूंगा, तो यहाँ ए लगा देंगे। आई शैल बी अ सोल्जर, आई शैल बी अ सोल्जर, मैं सैनिक बनूंगा। तो आगे और एग्जांपल देख लेते हैं। अब ये विल बी के बारे में एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे देखिए, वह एक देशभक्त बनेगा,